पैसा तो किसी का ज़ाती तो है नहीं, और हम ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ते हैं, हम जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे बच्चे लड़ते हैं, और उसके बदले में जो है अवामी नुमाइंदा जो है उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये अवामी नुमाइंदे खुद ही डिक्टेटर बनने की कोशिश करे तो हम एहतजाज ना करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बादशुमाल टीवी। मैं हूं मेहताबुर रहमान। मैं इस वक्त नवाज़ खान नाजी साहब जो अपोजिशन रुकन असम्बली है उनके साथ में मौजूद हूं। नवाज़ खान नाजी साहब से आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से, चूँकि आज बजट का इजलास था। बजट इजलास के दौरान हमने देखा कि नवाज़ खान नाजी साहब वाहिद अपोजिशन रुकन थे जिन्होंने शदीद एहतजाज किया, बजट की कापियाँ फाड़ दी और वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। और बजट इजलास के दौरान हमने देखा कि अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब समेत दीगर जो अपोजिशन अरकान थे उनका एहतजाज इस कदर शिद्दत नहीं था बनिस्बत नवाज़ खान नाजी साहब का, जिसने भरपूर और शदीद एहतजाज किया। नाजी साहब से हम बात करते हैं कि उन्होंने आज शदीद एहतजाज किया, बजट के हवाले से इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि आज बजट इजलास में आपने भरपूर एहतजाज किया, हमने देखा वहाँ पे दीगर अपोजिशन अरकान की निस्बत, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट इजलास के हवाले से आपके? मुझे पूरे बजट पे ही एतराज़ है। बजट क्या है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो थोड़े बहुत पैसे वो खैरात समझ के देते हैं, हालांकि हमारे टैक्स के पैसे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे ही जमा होता है, वो खैरात तो बुनियादी तौर पर है नहीं। इस पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब ये इतनी बड़ी गलतियाँ और ब्लेंडर करे और हम खामोश रहे, ये तो मुमकिन नहीं है। दुनिया भर में अपोजिशन भी होती है, हुकूमतें भी होती है, लेकिन अवामी मामलात को, अवामी ज़रूरत की चीज़ों की निशानदही अवाम का नुमाइंदा करता है। ये बुनियादी तौर पर बलदियाती अदारे हो तो सबसे बेहतर है, उस पर जो है ना डेवलपमेंट बजट पर बेहसी न की जाए, बल्कि बल्दियात अपना काम करे। बल्दियात के अदारे जब तक नहीं है तो ये इख्तियार जो है किसी एक्शन वसीर को तो नहीं दिया जा सकता है, वो भी करेगा अपना काम, अदारे भी अपना बजट लेकर आएंगे, लेकिन अवाम से पूछा जाए, अवाम से पूछने की कोई मैकेनिज़्म आप बना दे, ठीक है ना, मैकेनिज़्म बना दे। हमारे नज़दीक तो बेहतरीन मैकेनिज़्म अवाम के नुमाइंदे ही हुआ करते हैं। हिस्ब इख्तिलाफ और हिस्ब इक़्तिदार अपनी जगह पर, लेकिन कौम, वतन, इलाका तो एक है ना, सबको इक्वली जो है ना ट्रीट करना चाहिए। ये पैसा तो किसी का ज़ाती तो है नहीं, और हम ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ते हैं, हम जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे बच्चे लड़ते हैं, और उसके बदले में जो है अवामी नुमाइंदा जो है उसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ये अवामी नुमाइंदे खुद ही डिक्टेटर बनने की कोशिश करे तो हम एहतजाज ना करें। क्या ये अभी देखें, आने वाला आदमी जाने वाले से बदतर ही आता जा रहा है। ये क्या बात हो गई? आप एक बैरिस्टर है जनाब, आप एक पढ़े लिखे आदमी है जनाब, आपका ये रवैया जनाब कि ये अपोजिशन को कुछ नहीं दिया जा सकता, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कोई रवैया है इनका? इसके खिलाफ चलो लोगों के सामने जवाब देते, हमें ना देते, हमारे कौन सी जेब में देते हो पैसे? हमने तो उनकी निशानदेही करनी है। तुमने जो है कंडक्टर्स जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको तो अब कंट्रोल नहीं कर सके, वहाँ तो लूट मार लगी हुई है। आपने अदारों को कंट्रोल नहीं किया, अदारों में तो लूट मार लगी हुई है, तो तुम हमें सताकर जो है अपना बहुत बड़ी जो है वो गैरत का मुजाहरा करते हो, तो करो, हम भी लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे जनाब वाली आपकी हुकूमत कैसे चलती है। नाजी साहब, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है अपोजिशन के साथ जो माजी की हुकूमत ने भी किया था, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी अपोजिशन के जो बजट है उसमें कमी कर दी गई थी, उस की निस्बत इस साल मज़ीद ज़्यादा कमी हुई है क्या? इसलिए आपकी शिद्दत एहतजाज? तो हर आने वाला वक्त जो है यहाँ बुरा आता जाएगा ना, ये पंजाबी और पाकिस्तानी स्टाइल को यहाँ अपनाया जाएगा। हमारा इलाका बहुत, हम डोगरों को और उन लोगों को गालियाँ देते हैं, ये वो करते बकवास है। उस वक्त सही था, इंसाफ था, सारी चीज़ें थी। जब से ये पंजाबी स्टाइल इधर आया है हर काम ख़राब होता जा रहा है। हमारा आइडियल जो है शेख रशीद हो तो ये इलाका कोई बन सकता है, यहाँ कोई अच्छा हो सकता है। आने वाले दिन में नीचे से नकलें उतार कर, पंजाब में ये होता है, फ्रंटियर में ये होता है, पंजाब सिंध में ये होता है, बलूचिस्तान का, उनकी कॉपी करके ये जो है ना कचरा बन गया है, ये जो है ना वो क्या कहते हैं, खच्चर बन गए हैं। तो इस तरह गलतियाँ करते हैं ये। तो नाजी साहब, अभी मुस्तकबिल में अपोजिशन क्या लाए अमल देगी? अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट साहब की क़यादत में अपोजिशन मुत्तहिद भी नज़र आ रही है, लेकिन एहतजाज के हवाले से आज हमने देखा कि सिर्फ आपने भरपूर एहतजाज किया, उन्होंने उस कदर शिद्दत नहीं थी। आने के लिए क्या लाए अमल? इसमें ये होता है जनाब, जानदारी से काम करना पड़ता है किसी भी मामले में। मैंने जहाँ कहीं भी मैंने अपना जॉब सही तरीके से किया, मैंने अपने जॉब में कोई बेईमानी नहीं की है, तो मेरा जॉब है अपने लोगों के लिए काम करना, वरना मुझे इलेक्शन में नहीं आना चाहिए। आता हूँ तो लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं
मैं दिलो जान से लड़ता हूँ, मेरे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, एक मरतबा फिर मैं बताऊँगा, मेरा पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। मेरे हल्के में भी इतना कुछ ज़्यादा मार नहीं पड़ी है, मैंने जो तजावीज़ की थी उनमें से एक आध सिक्के में उठा भी ली है जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थी, एक आध ड्रॉप हो गई है, तो वो होता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं इस इलाके के अंदर डेमोक्रेसी फले फूले, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, अवाम के नुमाइंदे की कदर हो, इज़्ज़त हो, अवाम के नुमाइंदे से के ज़रिए से हुकूमत चलाया जाए। अवाम के नुमाइंदे मीन्स ये अवाम खुद होते हैं, तो ये जो है ना इस तरह का सिस्टम के लिए मैं लड़ूंगा। ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी इस लड़ाई में गुजरी है, अब मेरे पीछे हज़ारों लाखों लोग इस लड़ाई में शरीक हुए हैं, तो अब तो मैं ज़ाहिर है ये चीज़ तो लीड करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजी साहब। नाज़रीन, आपने जैसा देखा नवाज़ खान नाजी साहब का मौक़िफ़, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब के अलावा दीगर जो अपोजिशन अरकान थे उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन जो शिद्दत का एहतजाज था जिसको हमने नवाज़ खान नाजी साहब को देखा, उनका ये मौक़िफ़ है कि अवामी नुमाइंदे, अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स को बाइख्तियार बनाया जाए और इक्वल ट्रीट किया जाए। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन अरकान के बजट में कटौती कर दी है और इनके जो हल्के की स्कीमें हैं उन पर कट लग गया है, इस पर इन्होंने आज शदीद एहतजाज किया। मेहताबुर रहमान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।